वंदे मातरम, वंदे मातरम, कुंफू, हाँ, अबे तेरी तो चुप कर, चुप कर, अबे क्या कर रहा है? अबे चुप। कैसे हो भाई सभी लोग? एक और ब्लॉग, एक और दिन। वेलकम वेलकम भाई, सब कुछ हो गया। और आज क्या है? आज रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे का ब्लॉग है ये भाई। वैसे अब हम लोग के लिए रिपब्लिक डे का कुछ मतलब मैटर बचा नहीं है, क्योंकि जब स्कूल टाइम था तो अब तक तो यार सुबह सुबह मस्त से लगे हुआ करता था एकदम लेफ्ट राइट करने में। बट अब जब से स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज लाइफ खत्म हुई, कुछ लेफ्ट राइट हो ही नहीं, जिंदगी लेफ्ट राइट चली गई है। कोई पाँव उधर ले जा रहा है, कोई पाँव उधर ले जा रहा है, सब लेफ्ट राइट हो गया भाई। कोई इशू नहीं यार, बहुत दिन याद आते हैं यार वो वाले, कि एक महीने पहले से मस्त रिपब्लिक डे की है ना, वो मार्च की प्रैक्टिस चालू हो जाती थी, सब पूरा स्कूल आता था और फिर उसमें सिलेक्शन होता था भाई। वो अलग जोश रहता था यार, अपने हाउस के लिए सिलेक्ट होना है कैसे भी करके। तो वो सब चीज़ें ठीक थी। जब से कॉलेज ख़त्म हुआ सैड डेट हो गया। चलो इवन कुछ नहीं हुआ, अपन यहाँ से ख़त्म करते हैं और घर से अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मेरे स्कूल के अंदर। तो रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी मैं बाहर से रिकॉर्ड कर लूँगा, बाहर से स्कूल का कुछ नज़ारा दिखा दूँगा। अंदर से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। मैंने परमिशन सीख करने की कोशिश करी बट वो मिली नहीं। कोई बात नहीं करी, अपन जिस दिन फेमस हो जाएंगे उस दिन मिलेगी। तो मिलते हैं सीधे स्कूल की झलकियों के साथ, तो फिर बताता हूँ मैं क्या था, कैसा था, कहाँ से मेरा ट्विस्ट चालू हुआ स्कूल का। आज का पूरा डे स्कूल के बारे में बात करेंगे, कुछ अलग नहीं। तो भाई ये था मेरा स्कूल किसी टाइम पे। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग यहीं से निकाली है, सेंट पॉल कोएड स्कूल। अंदर जाके तो नहीं जाऊंगा क्योंकि अलाउड नहीं करेगा कार्ड भी, वो धीरे से देख लो। जाएंगे किसी दिन अंदर भी जाके वीडियो बनाएंगे। ये लो भाई पीछे वाला लोग भी देख लो। ये जब मैंने सारा स्कूल छोड़ा था तब ब्लॉक डी बन गया था। देखो ये अंदर पूरा ब्लॉक डी है। तो ये मैंने स्कूल छोड़ा था ना तब बन गया था ये। यही है यार, यहीं से अपन ने पूरी स्कूलिंग करी है, बचपन से यहीं पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं। फटाक से ऑफिस पहुंचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ क्या किया है। कैसे क्या भाई, क्योंकि बड़े हो गए तो इतने आसानी से तो नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। चल 9th भी में गए, मेरे को मेरा पहला रियलिटी चेक मिला, क्योंकि जो हमारी क्लास टीचर थी पंपा मैम, वो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाती थी। हम लोग ने वहाँ भी बहुत करा, बहुत कुछ करा, मतलब स्कूल वूल बंक किया। तो उनको समझ में आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था कि भाई, कोशिश करी थी कि मैं शायद सही रास्ते पे चला जाऊँ। पर्सनली बहुत ज़्यादा अडोर करता हूँ मैं उनको। उनसे पहले एक और टीचर थी, मैं शिखा मैम। वो भी गई मेरे लिए एक मदर फिगर ही थी, मतलब है ना, घर में जैसे मम्मी है तो स्कूल में मम्मी थी वो मेरी। जो भी मैं कुछ करता था गलत सही, सब में मेरे को वो सिखाते थे, अच्छे से चलता रहता था। 9th क्लास भी खत्म हो गई, आ गई 10th। बस द बिगेस्ट कह सकते हो मेरे लिए टर्न अराउंड जहाँ पे हुआ मेरे करियर का। अगर मैं चाहूंगा ना आज के टाइम को रिवर्स कर सकूँ, तो मैं उसी क्लास में जाकर वापस से जाऊंगा और कुछ गलतियां करी थी मैंने जो मैं सुधारूंगा। और वो गलतियां भी बताता हूँ। बहुत यार आज के टाइम पे देखता हूँ तो हंसी आती है, बट उस टाइम पे शायद वो गलतियां सही नहीं थी। तो 10th पे थे अपन लोग, 10th की बात हो रही थी भाई। 10th में सबसे बड़ा रियलिटी चेक आया था। क्यों? क्योंकि 10th में मेरे साथ एक बार क्या हुआ, हम लोग फिर से डब्बा मार के जा रहे थे, ठीक है। उस समय गाड़ी से स्कूल जाते थे तो डब्बा मार के जा रहे थे दोस्त। अब क्या हुआ कि जो रूट होता है स्कूल का भाई, वो रूट तो फॉलो करना पड़ेगा। यार बाजू में से हमारी हिंदी वाली मैडम चली गई। अब हमें नहीं मालूम था कि उन्होंने हमें देख लिया, क्योंकि वो हेलमेट पहनी हुई थी। और उन्होंने हमें देखा और उनको भी पता नहीं क्या सूझा यार। वो पहली क्लास का फर्स्ट पीरियड में उठ के तुरंत अपनी क्लास छोड़ के, तो किसी क्लास की टीचर थी, क्लास टीचर थी, उसको छोड़ के वो हमारी क्लास में आई। और हमारी क्लास में आके हम तीनों को देख रही है कि है कि नहीं। पता चल रहा है उस दिन हम लोग स्कूल में ही नहीं है। पहले तो 10 मिनट स्कूल में दौड़ाई हुई कि ये कोई कहीं घूम रहे हैं क्या, तो भाई फर्स्ट पीरियड में थोड़ी ना कहीं घूमता है कोई। फिर उसके बाद सीधा घर पे फ़ोन आया। तो कहाँ पे थे अपन, आप कहाँ थे? ये पापा कानपुर में थे और लखनऊ गए थे मीटिंग में। पूरी धुलाई होने चालू हुई कि ये दोनों, ये गया कहाँ लड़का, गया कहाँ भाई। मैं मस्त यहाँ गेम खेलने में लगा हूँ। कुछ पता ही नहीं है कि कांडी हो चुकी है। फिर उसके बाद जब मैं दोपहर में आया जेटिस अपने टाइम पे वापस आ गया
स्कूल से घर आ रहा था, तब मेरे को पता चलता है कि अरे यार ऐसा हो गया भाई। उस दिन बहुत बुरी, मतलब पिटाई तो नहीं हुई थी, बच गया था, बट वो होता है ना कि जब अपन पहली बार बच जाते हैं तो चोर की चोरी नहीं पकड़ी गई तो चोर का एकदम सीना फूल जाता है कि यार तो मैं चोर बन गया। तो फिर एक और बार ट्राई हुआ, वो और बड़ी वाली कहानी है भाई। ऐसा हुआ था जब पहली बार डब्बा मारते हुए पकड़ा गया तो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब ना मार पड़ी घर पे और ना स्कूल में सस्पेंशन आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अपने अंदर एक वो हो गया कि हाँ कुछ नहीं होगा इधर रखें। तो फिर है ना क्या हुआ, अपन ने फिर एक बार डब्बा मारा 2-3-4 महीने बाद। तो अब कैसे हुआ कि सुबह 7-8 बजे अब हम लोग पे नज़र रखने लगे थे स्कूल वाले, और हमारी क्लास टीचर और सब लोग हम पे नज़र रख रहे थे कि यार ये लोग, कुछ 3-4 लोग होते ना हिट लिस्ट में हमेशा, तो वो थे। तो अब हम लोग को ये बात नहीं पता थी, वो कान खबर नहीं थी। हम लोग के घर पे पहुंचा फ़ोन, सुबह 8 बजे की छुट्टी क्यों मार रहे भाई, नॉर्मल छुट्टी पे भी फ़ोन पहुंच गया घर पे, क्योंकि बाकी पूरे दिन हम लोग आया करते थे स्कूल, कभी नहीं हम छुट्टी मारते थे। एक दिन भी खराब हो गया तो स्कूल फ़ोन पहुंच गया। घर से बोला कि ये तो हमेशा की तरह स्कूल गया है, वहाँ से बोला स्कूल नहीं आया। अरे भाई साहब अब क्या करें। अब भाई मेरा एक दो भाई था, मोटू भाई, उसकी भी बाद में बताऊंगा स्टोरी कभी। वो हमको लेने आया, उसे मालूम रहता था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, गेम वेम खेल रहे हैं। वो हमको लेने पहुंचा। भाई मैं अभी रिक्रिएट नहीं कर सकता उस सीन को यार। मैं ऐसे गेम खेल रहा था, ऐसे रिमोट, मतलब PS का रिमोट है ना, PS में गेम खेला। जैसे ही वो आया और उसने बोला बेटा चलो घर, पता चल गया। भाई शौक के मारे हाथ से रिमोट छूट गया और 2 सेकंड के लिए तो अटक गया था मैं, क्या हो गया मैंने, अरे लग गए फिर से। अब वो मेरे को लेके आया घर। अब घर लेके आने के बाद उस दिन पापा को बैंगलोर जाना था, बट निकलने से 1 घंटे पहले आया। तो भाई जो धुलाई हुई थी ना उस दिन, जो धुलाई हुई थी, कर्रे में तोड़ा गया था भाई मैं, बहुत मार पड़ी थी। वो तो मोटू ने बचा लिया था। मम्मी उस दिन, आश्चर्य की बात है कि मम्मी ने कुछ नहीं बोला था। तो भाई वो दिन थे। फिर उसके बाद से स्कूल का डब्बा नहीं मारा। स्कूल में भी काफ़ी कुछ हुई, कंप्लेंट हुई हमारी। सस्पेंशन तो नहीं मिला था क्योंकि, बट किस्मत अच्छी थी कि सस्पेंशन नहीं मिला। सस्पेंड हो जाते थे, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि सस्पेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बच गए। फिर उसके बाद भाई स्कूल वूल, मैं 10th के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। मैं ना डमी लेके 11th-12th मैंने डमी से निकाली, क्योंकि मैं कोचिंग में बैठा रहता था दिन भर, कोचिंग में पढ़ाई करते। भाई मैं जो अपना पोटेंशियल था ना, मैं 10th की वजह से 10th और 11th में इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहा था। मैं अगर B कर सकता था या A कर सकता था ना, मैं C और D कर रहा था। इतना ज़्यादा नीचे चला गया था मैंने मेरे घर वालों ने स्कूल छुड़वा के मेरे को ऑफिस में, मतलब इन ऑफिस बोल रहा हूँ, कोचिंग में रखा। दिन भर मैं कोचिंग में रहता था, वहीं पढ़ता रहता था, वहीं क्लास करके सुबह 9 बजे मैं कोचिंग जाता था और रात के 9 बजे वापस आता था। भाई बहुत बड़ी पनिशमेंट टाइप की थी। बट आज अगर उन डेज को देखोगे ना, तो भाई वो पनिशमेंट नहीं थी, वो मेहनत करने का मौका था जो अपने हाथ से चला गया था। कोई नहीं,